शिकायत लेकर या किसी अन्य काम से जाएं तो उनके साथ किस तरीके का सलूक होता होगा। बहरहाल देखा जाए तो स्वाति मालीवाल का मामला काफी गंभीर हो गया। भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं संजय सिंह ने जो सफाई पेश की है कि सीएम साहब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। विभव कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी का षड्यंत्र बताते नजर आ रहे हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं स्वाति मालीवाल की। जिस तरीके से दिल्ली की सियासत में स्वाति मालीवाल एक अहम चेहरे के रूप में उभर गई हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ऐसे केस का होना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो इमेज है वो खराब कर सकता है। लेकिन वहीं अगर स्वाति मालीवाल की बात करें तो जिस तरीके से वो अपना पक्ष रख भी रही हैं, नहीं भी रख रही हैं, लोगों को उन्होंने दुविधा में डाल रखा है। क्या स्वाति मालीवाल चाहती हैं ये किसी को पता नहीं लग पा रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार स्वाति मालीवाल को लेकर केजरीवाल के ऊपर हमलावर है, लेकिन केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। तो क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्वाति मालीवाल का कितना असर होने वाला है इस चुनाव में? आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है क्या इस बार चुनाव में गिरता हुआ दिखाई देगा? ये सारे सवाल बनते हैं और इन्हीं सभी सवालों के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि दिनेश, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल लगातार वो कर रही है, इल्जाम लगा रही है कि उनके साथ मार पिटाई हुई है और लगातार अब उनके दाहिने गाल पर सूजन है, वो बाएं पैर से चल नहीं पा रही है, इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और लगातार गाली गलौज और मारपीट की भी तस्वीरें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी उनके लिए स्टैंड ले रही है? संजय सिंह स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए लेकिन अरविंद केजरीवाल अवॉइड करते हुए दिखाई दिए, ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ये मामला काफी गंभीर है और आपने शुरुआत में जिक्र किया कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ से वोटर टर्नआउट हो सकता है। यहाँ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पार्टी की छवि को सुधारने के लिए जेल से बाहर आए थे, एक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही थी, वहीं पर स्वाति मालीवाल का जो पूरा मामला सामने आया है इसने कहीं ना कहीं उन तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया है। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, तमाम राजनेताओं को यहाँ पर सफाई पेश करनी पड़ रही है। लेकिन लोगों के दिमाग में एक वो चीज जो है, जो नेगेटिव चीज ज्यादा यहाँ सर्कुलेट होती है, वही यहाँ पर कारण लगता है कि स्वाति मालीवाल को लेकर के अब ये चीज भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा उग्र तरीके से उठा रही है कि महिला सुरक्षा कितनी जबरदस्त तरीके से है कि जब आम आदमी पार्टी के कोई राज्यसभा सांसद को ही सीएम आवास पर पीट सकता है तो आम लोग यदि कोई अपनी शिकायत लेकर या किसी अन्य काम से जाए तो उनके साथ किस तरीके का सलूक होता होगा। बहरहाल देखा जाए तो स्वाति मालीवाल का मामला काफी गंभीर हो गया। भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं संजय सिंह ने जो सफाई पेश की है कि सीएम साहब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। विभव कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी का षड्यंत्र बताते नजर आ रहे हैं। लेकिन माही, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहेगी यहाँ से देखने वाली कि क्या वाकई में स्वाति मालीवाल ने किसी के कहने पर ऐसा कुछ किया है? आखिरकार स्वाति मालीवाल वहाँ पहुंची है, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन पहला ये ऐसा वाकया है अरविंद केजरीवाल के आवास पर जब उनके साथ ये मामला सामने आया है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश नजर आती है और इस राजनीतिक साजिश को देखते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या यहाँ पर स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाया गया है जिससे कि आम आदमी पार्टी की तैयारियों को यहाँ पर जो है नेस्तनाबूद किया जाए और दिल्ली में बीजेपी एक बार फिर से परचम लहराती हुई नजर आए? क्योंकि जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है ये वाकई गंभीर है। जी बिल्कुल दिनेश, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से कल केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती का जो गैस कांड था उसको स्वाति मालीवाल से जोड़ कर दिखाया गया, वो जो कांड हुआ था कहीं ना कहीं एक दाग के रूप में देखा जाता है सपा के लिए। तो आप अगर देखेंगे तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो स्वाति मालीवाल का केस और मायावती का केस सिमिलर नहीं दिखाई देता है? देखिए, सिमिलरिटीज नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इंडिविजुअल ये कहीं ना कहीं घटना घटित हुई
हुई है और यहाँ पर अभी इसकी जो है पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाई है कि किस तरीके से क्या मामला पूरा वहाँ पर घटित हुआ। स्वाति मालीवाल को देखा जाए तो उन्होंने शिकायत की, पुलिस को वहाँ पर बुलाया, उसके तुरंत बाद उन्होंने लिखित रूप से शिकायत देने से मना कर दिया, मेडिकल करवाने से मना कर दिया। उसके बाद अब कल जिस तरीके से उनको कोर्ट में पेश किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान दर्ज करवाए, तो ये पूरा मामला जो है ये एक गुत्थी बनकर यहाँ पर एक पहेली बनकर उलझ चुका है और इस पहेली को सुलझाना कहीं ना कहीं इतने कम समय में यहाँ से मुश्किल नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो वास्तविकता ये दिखाई देती है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो इस मौके की तलाश में थी, यदि वाकई ऐसा हुआ है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती थी। और हमने पिछले वक्त में देखा जब 19 जनवरी 2024 को दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होते हैं, उस दौरान स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी दिल्ली से बनाकर भेजती है। क्या उन्हीं की नेत्री उनके खिलाफ इस तरीके की राजनीतिक षड्यंत्र रचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी तमाम मुद्दों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए किसी न किसी हमारे यहाँ पर नेता को, विधायक को, एजेंट को यहाँ पर जो है इस तरीके के षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है और अपनी राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल का जो पूरा मामला है ये मायावती के मामले से यहाँ पर अलग दिखाई देता है। जी बिल्कुल दिनेश, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी बन जाता है कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल को जेल से बाहर लाते हैं, उसके बाद यही अटकलें लगाई जाती है कि अभिषेक मनु सिंघवी चाहते हैं कि वो राज्यसभा के सदस्य बने और उसके बाद वो स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं हटाना चाहते थे और उनको वो पद देना चाहते थे, जिसकी वजह से स्वाति मालीवाल नाराज हुई, उनके आवाज पर पहुंच गई। लेकिन अब बात ये निकल कर आ रही है कि स्वाति मालीवाल को खुश करने के लिए पंजाब में हरभजन सिंह को हटाकर स्वाति मालीवाल को उनकी जगह दी जाएगी। तो इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? अगर ऐसा होता है तो क्या स्वाति मालीवाल तैयार होंगी या फिर वो बीजेपी की तरफ रुख कर सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इतना बड़ा फैसला लेगी कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा सांसद से हटा करके स्वाति मालीवाल को पंजाब से सांसद बनाया जाए और यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी को जो है स्वाति मालीवाल की जगह सांसद बनाया जाए। ऐसा जरूर हो सकता है कि हरभजन सिंह का कार्यकाल जब समाप्त होगा तो उस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी को हरभजन सिंह की जगह राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें यहाँ रोकना चाहूंगी, जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो चाहते हैं कि वो दिल्ली में ही रहे, क्योंकि उनका जो एक कैरियर है और वो जिस तरीके से वकालत में भी एक्टिव हैं, तो ऐसे में बात तो यही निकल कर आ रही है कि वो दिल्ली में अपनी सत्ता चाहते हैं, वो राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं नाराज है। देखिए, यहाँ पर माही आपने सही सवाल किया है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की देखा जाए तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यूपीए में वो यहाँ पर अपनी अच्छी खासी जो है मौजूदगी दिखा चुके हैं, सत्ता का लाभ भी ले चुके हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जरिए अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ जो उनकी अटैचमेंट दिखाई दे रही है, हमने पिछले वक्त में देखा कि लगातार उनके तमाम जो यहाँ पर नेता जेल के सलाखों के पीछे बंद थे उनको जेल से बाहर निकलवाने का काम किया, चाहे संजय सिंह की बात कर ले जाए, फिर अरविंद केजरीवाल को जो है 20 दिन के पैरोल पर बाहर लेकर के आए और उस क्रूशियल टाइम पे उन्होंने बाहर निकाला जब लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमाम इन राज्यों में जो कि नॉर्थ बेल्ट में आते हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना कहीं ना कहीं उनके संगठन को यहाँ पर मजबूत करने से जोड़ा जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी जाने माने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक चाहत यदि कोई उनकी होगी तो आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोकेगी। लेकिन यहाँ पर हरभजन सिंह भी एक जाने माने चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और पंजाब की राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर हरभजन सिंह को यहाँ पर हटाया जाएगा, स्वाति मालीवाल को पंजाब भेजा जाएगा, क्योंकि ये जो मामला फंसा है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से कि यहाँ पर जो स्वाति मालीवाल है उनसे राज्यसभा पद भी छीना जा सकता है और राज्यसभा सांसद से वो इस्तीफा भी कर सकती है, बशर्ते दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और शायद यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाते नजर आए। जी बिल्कुल, अब इस मामले में हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। आप देखिए स्वाति मालीवाल किस तरीके से चलते हुए नजर आ रही है, उनको कितना चोट लगी है और वहीं दूसरी तरफ उनके केजरीवाल के घर के सामने महिला धरना प्रदर्शन कर रही हैं और बीजेपी के नेताओं को क्या कुछ कहना है। आप ये वीडियो देखिए जरा और आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी।